एतमाद की अलामत। हाँ, नतीजों में मिली है 2024 के आम इंतखाबात की झलक। आवाम ने बीजेपी की गरीबों की फलाह की पॉलिसी और अच्छी हुक्मरानी पर लगाई है मोहर। असेंबली इंतखाब में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में बीजेपी को मिली जबरदस्त कामयाबी। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कि किसी बरसरे इख्तिदार पार्टी की दोबारा इख्तिदार में हुई है वापसी। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली रियासत के इख्तिदार की चाबी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हो रही तरक्की के तई अवाम ने जाहिर किया है एतमाद। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, लोगों ने ज़ात पात से ऊपर उठ कर दिया है बीजेपी को वोट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के गुजरात दौरे पर कई प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। अहमदाबाद में गुजरात पंचायत महासम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा। सूमे में फंसे 600 भारतीय तलबा को बाहिफाजत निकाला गया। पोलैंड के रास्ते खसूसी तैयारा आज सुबह 242 भारतीय तलबा को लेकर पहुंचा नई दिल्ली। आज दिन में मजीद 2 खसूसी तैयारों के जरिए भारतीयों की होगी वापसी। जंगबंदी को लेकर रूस और यूक्रेन के दरमियान पहले दौर के सियासी मुज़ाकरात नाकाम। यूक्रेन ने कहा, रूस ने नहीं मानी जंग ज़दा इलाकों में फंसे लोगों तक इंसानी इमदाद पहुंचाने की दरख्वास्त। मुक्केबाज कृष्ण पाल और रवि सैनी एशियाई यूथ जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में दाखिल। फाइनल मुकाबले में कृष्ण पाल का सामना ताजिकिस्तान के अंशरोन एरागाशियो से, वहीं रवि का उज़्बेकिस्तान के अल-खमज़ोन से होगा मुकाबला। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने शानदार मुजाहरा किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी का इख्तिदार बरकरार रहेगा। इन चारों रियासतों में बीजेपी बड़ी अक्सरियत के साथ सरकार बनाने जा रही है। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। हमारे कार्यकर्ता जनता जनार्दन का दिल जीतने में, जनता जनार्दन का विश्वास जीतने में सफल रहे। ये तारीखी और शानदार जीत का जश्न है। ये कई रियासतों में सरकार होने के बावजूद बीजेपी के वोट फीसद में इजाफा, यानी पार्टी की आवाम के बीच बढ़ती मकबूलियत का जश्न है। बड़े अज़ाइम और ख्वाबों के साथ, हर ऊंचाई को पार करने के इरादों के साथ मुल्क को आगे बढ़ाने का जश्न है। और इस जश्न को बढ़ाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद पार्टी के सदर दफ्तर पहुंचे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने कहा कि 3 रियासतों यूपी, गोवा और मणिपुर में सरकार होने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में इजाफा हुआ है। गोवा में तमाम अंदाजे गलत साबित हुए। यूपी, गोवा और मणिपुर में सरकार में होने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। गोवा में सारे एग्जिट पोल गलत निकल गए।
और वहां की जनता ने तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। पीएम ने कहा कि बीजेपी की पॉलिसी, बीजेपी की नीयत और बीजेपी के फैसलों पर लोगों को बेपनाह एतमाद है। ये इंतखाबी नतीजे गरीबों की तरक्की, अच्छी हुक्मरानी को वक्फ हुक्मरानी पर एक तरह से बड़ी मजबूत मुहर लगाते हैं। साथियों, ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पुअर, प्रो एक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं। पीएम मोदी ने कुनबा परवरी की सियासत पर हमला करते हुए इससे जुड़ी सियासत के सूरज गुरूब होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि ये मुल्क की कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि घोटाले से घिरे लोग अब जांच एजेंसियों को रोकने के लिए अपने इकोसिस्टम के साथ मिलकर नए नए तरीके तलाश करते हैं। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि घोटालों से घिरे लोग एकजुट होकर अब अपनी इकोसिस्टम की मदद से इन संस्थाओं पर ही दबाव बनाने लगे हैं। जांच एजेंसियों को रोकने के लिए ये लोग अपने इकोसिस्टम के साथ मिलकर नए नए तरीके खोजते हैं। इन लोगों को देश की न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि मुल्क ने अभी कुछ दिन पहले तक कोरोना की वबा झेली है। अभी दुनिया इस मुश्किल दौर से बाहर भी नहीं निकल पाई थी कि यूक्रेन और रूस की जंग ने दुनिया भर के ममालिक को तशवीश में डाल दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो जंग चल रही है, इसका असर दुनिया भर के ममालिक पर पड़ना तय है। युद्ध के कारण पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। विकासशील देशों को विशेष रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, इस वैश्विक संदर्भ में इन कठिनाइयों के बीच इस बार के बजट पर नजर डालें तो एक विश्वास पैदा होता है। देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि इंतखाबी नतीजे आने वाले 25 वर्षों में हमारे कौमी अज़ाइम की अक्कासी करते हैं। यहाँ दो पटरियों पर एक साथ तेजी से काम करने वाले हैं। एक तरफ गांव, गरीब, छोटे किसान, छोटे सनतकार, उनकी फलाह पर हमारा जोर है, तो दूसरी तरफ मुल्क के वसाइल और नौजवानों को नई ताकत देकर हम खुद कफील बना रहे हैं। मुल्क का नौजवान अपने हुनर और सलाहियत से दुनिया को मसाइल का हल दे रहा है। ब्यूरो इनपुट के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के नताइज और रुझानात के बाद ये यकीनी है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में हुकूमत बनाएगी, जबकि आम आदमी पार्टी पंजाब में बरसर इख्तिदार होगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 403 रुकनी असेंबली में 255 सीटें जीती हैं। बीजेपी की हलीफ जमात अपना दल एस ने 12 सीटें जीती हैं, जबकि निशात पार्टी ने 6 सीटें जीती हैं। दहाइयों के बाद ये पहला मौका है कि किसी पार्टी की हुकूमत मुसलसल इख्तिदार में वापस आ रही है। रियासत ने एक बार फिर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत पर एतमाद किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है।
अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसके खाते में 111 सीटें आई हैं। एसपी के इत्तेहादी आरएलडी को 8, जबकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 2 और बीएसपी को 1 सीट पर कामयाबी मिली है। और अगर उत्तराखंड में भी बीजेपी ने तारीखी जीत दर्ज करते हुए इक़्तिदार में वापसी कर ली है। रियासत की तारीख पर अगर नज़र डालते हैं तो उत्तराखंड में हर 5 साल में नई हुकूमत आती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने इस रवायत को ख़त्म करते हुए शानदार जीत हासिल की है। अवाम ने एक बार फिर से बीजेपी की तरक्याती कामों पर मोहर लगाते हुए आइंदा 5 बरस के लिए रियासत को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए बीजेपी को जिम्मेदारी दे दी है। उत्तराखंड के इंचार्ज प्रहलाद दीप जोशी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में तरक्याती काम हुए हैं। जो वादा इस 7-8 महीनों में पार्टी ने किया है और धामी जी के द्वारा धामी जी ने किया है, वो पूरे से पूरा हम एग्जीक्यूट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। जन विकास काम में 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक वो उत्तराखंड का दशक होगा। जो प्रधानमंत्री कहा है वो अक्षरशः हम लागू करेंगे, मैं वादा करता हूं। हालांकि इस शानदार और तारीखी जीत के दौरान बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़ा है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी खटीमा असेंबली सीट से इंतखाब हार गए। पार्टी की तारीखी जीत पर उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज उत्तराखंड की जनता ने ये स्पष्ट रूप से सबके सामने कर दिया, उनके समर्थन से, उनके आशीर्वाद से आज 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने काम करने वाले लोगों को तरजीह दी है। उधर गोवा में बीजेपी की गुड गवर्नेंस पर मोहर लगाते हुए अवाम ने एक बार फिर से पार्टी की इक़्तिदार में वापसी को तय किया है। रियासत में बीजेपी को 20 सीटें हासिल हुई हैं और ये सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरी है। गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने अपनी असेंबली सीट पर जीत हासिल की। रियासत में बीजेपी की हुकूमत बनने का हदफ मिलने के बाद बीजेपी दफ्तर में वज़ीर आला और पार्टी के लीडरों ने जश्न मनाया। मैं फिर से एक बात कह रहा हूं कि मेरे पूरे जीतने का श्रेय मेरे कार्यकर्ता को जा रहा है, मेरे पार्टी को जा रहा है, जिसके बेस से मैं पूरे चाहे वो कम मार्जिन से हो जीत के आया। मणिपुर में असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने मुसलसल दूसरी बार इक़्तिदार में वापसी करते हुए तारीख रकम की। रियासत में 2 मरहलों में होने वाले इंतखाबात में बीजेपी वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जब रियासत में वोटों की गिनती शुरू हुई, बीजेपी ने रुझानात में बरतरी हासिल करना शुरू कर दिया था। रियासत में सबसे बड़ी पार्टी बनने पर मणिपुर के वज़ीर आला और बीजेपी के सीनियर लीडर एन बीरेन सिंह ने जीत का सेहरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ही इस जीत का असल नारा है। और पंजाब में आम आदमी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत मिल गई है। सख्त मुकाबले के दरमियान आम आदमी पार्टी ने रिवायती जमात कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल को पीछे छोड़ते हुए रियासत में 2/3 से ज़्यादा सीटें हासिल की हैं। मैं आज मेरे छोटे भाई भगवंत सिंह मान जी को पंजाब का सीएम बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लोगों ने बड़ी उम्मीदें जताई है, लोगों ने बड़ा विश्वास किया है। इस विश्वास को हमें टूटने नहीं देना, सबको पूरा करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर जाएंगे। वज़ीर आज़म आज गुजरात पंचायत महासम्मेलन से खिताब करेंगे। गुजरात में 3 सतही पंचायती राज फ्रेमवर्क में 33 जिला पंचायती, 248 तालुका पंचायत और 14,500 ग्राम पंचायतें हैं। रियासत के पंचायती राज इदारों के 3 सतह के 1 लाख से ज़्यादा नुमाइंदे गुजरात पंचायत महासम्मेलन अपनु गाम अपनु गौरव में शिरकत करेंगे। गुजरात दौरे के दूसरे दिन वज़ीर आज़म कल नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की नई इमारत कौम के नाम वक्फ करेंगे और इसकी पहली कॉन्वोकेशन तकरीब से भी खिताब करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म 11वें खेल महाकुंभ का भी इफ्तिताह करेंगे। आज इस महाकुंभ में 36 आम खेलों और 26 पैरा खेलों को शामिल किया गया है। 11वें खेल महाकुंभ के लिए 45 लाख से ज़्यादा खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कोविड-19 की वजह से वबा और कोविड प्रोटोकॉल के पेश नज़र ट्रेनों के जरिए मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ्त के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल SOP जारी किया गया था, जिसमें लेनिन कंबलों और ट्रेनों के अंदर की अशिया पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब रेलवे ने फौरी तौर से आयद पाबंदियों को वापस लेने का फैसला किया है और ये अशिया उसी तरह से दस्तयाब होंगी जिस तरह कोविड से पहले की मुद्दत में दस्तयाब कराई जाती थी।
रेलवे कमेटी ने गैर तकनीकी मकबूल ज़ुमरों के उम्मीदवारों के मसाइल का हल निकाल दिया है। गैर तकनीकी मकबूल ज़ुमरों CEN 1 जनवरी 2019 में दूसरे मरहले के कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट CBT के लिए पे स्केल लेवल के मुताबिक 20 गुना उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। अप्रैल 2022 के पहले हफ्ते तक सभी पे स्केल लेवल के तरमीम शुदा नताइज का ऐलान किया जाएगा। RRC 1 जनवरी 2019 लेवल 1 के लिए एक मरहले का इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा। ऑपरेशन गंगा के तहत एक और तैयारा आज नई दिल्ली पहुंचा। जंगज़दा यूक्रेन से पोलैंड पहुंचे भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की 1954A1 परवाज़ नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर उतरी। ये फ़्लाइट तकरीबन 2 बजे पहुंचनी थी, लेकिन किसी वजह से फ़्लाइट आज सुबह 6 बजे नई दिल्ली पहुंची है। भारतीयों का ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहिफाजत वतन वापस पहुँचा रहे हैं। यूक्रेन में हालात ख़राब होने के बाद लोगों की बड़ी तादाद सियासी पनाह के लिए हंगरी का रुख कर रही है। हंगरी दूसरा मुल्क है जहां यूक्रेन से बड़ी तादाद में महाजरीन आ रहे हैं। लोगों को प्राइवेट गाड़ियों और बसों के जरिए यूक्रेन से मुख्तलिफ सरहदी मराकज़ पर पहुँचाया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज़ायद महाजरीन हंगरी आ चुके हैं और ये सिलसिला बिला रोक टोक जारी रहे। हमारे नुमाइंदे अमृतपाल सिंह ने बॉर्डर क्रॉसिंग का दौरा किया और सूरत हाल का जायज़ा लिया। मैं इस वक्त हंगरी और यूक्रेन के बॉर्डर पे खड़ा हूँ। ये बॉर्डर क्रॉसिंग का नाम लोन्या है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस बॉर्डर क्रॉसिंग से जो लोग यूक्रेन से आ रहे हैं वो यहाँ अपनी इमिग्रेशन करवाते हैं। लोग ये एक राजमार्ग का क्रॉसिंग पॉइंट है। लोग ट्रेन से सड़क मार्ग से आ रहे हैं। इन बसेस पहले वो यहाँ अपनी इमिग्रेशन करवा के फिर इधर हंगरी वाली साइड पर इन बसेस पर बैठकर इनको यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और शहरों में या गाँव में जहाँ इनको रखा जाता है, जहाँ शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। यहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ ने, सिटी काउंसिल्स ने इनके लिए शेल्टर हाउसेस बनाए हैं। इनको खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। हंगेरियन सरकार ने टेम्पररी रेजिडेंसी देने का फैसला किया है और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह जो इनको मेडिकल इंश्योरेंस, सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स, एम्प्लॉयमेंट, काम करने की आज़ादी 3 साल तक अलाउ करता है। और अभी जहां मैं खड़ा हूं अभी दोपहर का वक्त है और सब ज़ीरो टेम्परेचर्स हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बॉर्डर आउटपोस्ट 24 घंटे खुला रहता है। तो रात को -10, -12 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो ये लोग इन फ्रीजिंग कंडीशंस, इतनी भयंकर ठंड में एक युद्ध की स्थिति से निकल कर आ रहे हैं। तो हम इनकी जो ये अंडरस्टैंडेबली ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं ये लोग, पर इनको यहाँ की हुकूमत, यहाँ के लोग इनको एक खुली बाहों से इनका स्वागत कर रहे हैं। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ अमृतपाल सिंह, लोनिया बॉर्डर क्रॉसिंग, हंगरी यूक्रेन बॉर्डर। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को 2 हफ्ते मुकम्मल हो गए हैं। जंग के 15वें रोज़ भी इसके रुकने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि दोनों ममालिक का रवैया कुछ नरम पड़ा है। 2 हफ्तों से भी कम अरसे में 20 लाख से ज़्यादा अफराद यूक्रेन छोड़ चुके हैं। यूक्रेन से महफूज निकलने के बाद लोगों ने पड़ोसी ममालिक जैसे पोलैंड, हंगरी और रोमानिया में पनाह ली है। यूरोपीय यूनियन के दाखिली उमूर की कमिश्नर येलो जोहानसन ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन 2015 के महाजरीन के बुहरान के मुकाबले में बेहतर तौर पर तैयार है। और अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने रूसी हुकूमत से मुतालबा किया है कि फंसे हुए शहरियों को बाहिफाजत बाहर निकालने की इजाज़त दी जाए। यूक्रेन के शहरों और कस्बों का रूसी अफवाज ने मुहासरा किया हुआ है और उन्होंने अहम बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया है। नेड प्राइस ने कहा कि पुतिन का यूक्रेन पर तेज़ी से कब्जा करने का फौजी मंसूबा नाकाम हो गया है। और अब बात खेल की। भारतीय बॉक्सर कृष पाल और रवि सैनी ने उर्दन में एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई है। चंडीगढ़ के रहने वाले कृष पाल गुज़िश्ता रोज़ खेले गए 46 किलोग्राम ज़ुमरे के सेमीफाइनल मैच में थाईलैंड के कांगपी बोखनथोट पर हावी रहे और ये मैच बआसानी जीत लिया। दूसरी जानिब रवि सैनी ने 48 किलोग्राम ज़ुमरे के सेमीफाइनल में कज़ाकिस्तान के बेग सुल्तान बारानबेग को
3-2 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मैच 13 और 14 मार्च को खेला जाएगा, जिसमें कृष्णपाल का मुकाबला ताजिकिस्तान के अनुशरावन एरागाशेव से होगा और रवि का मुकाबला उज़्बेकिस्तान के अल-खमज़ोन से होगा। नाज़रीन, पेश दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का जायजा। और जो सबसे पहली खबर हमने अखबारात के जायज़े में ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है 4 रियासतों में खिला कमल, पंजाब में चली झाड़ू। बीजेपी ने यूपी और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में रख्म की है तारीख। कांग्रेस हाशिए पर, बहुजन समाज पार्टी का सफाया। तो एक तारीख रकम की है पंजाब में आम आदमी पार्टी ने और 4 रियासतों में कमल ने। अगली खबर जो है वो है हम हिंदुस्तान एक्सप्रेस से, और ये है बीजेपी की जीत से शेयर बाज़ार हुआ गुलजार। शेयर बाज़ार में तेज़ी देखी गई बीजेपी की जीत के साथ ही। अगली खबर लेते हैं, और ये खबर है रोज़नामा इनकलाब से, और ये है उत्तर प्रदेश के इंतखाबी नताइज ने 2024 का फैसला कर दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये नताइज जो हैं ये बता रहे हैं कि 2024 में बीजेपी एक बार फिर से बरसर इक़्तिदार आएगी। अगली खबर जो है वो भी है रोज़नामा इनकलाब से, और यह है जीत के बाद वज़ीर आला योगी का अपोजिशन पर हमला। जीत को बताया रियासत के करोड़ों आवाम का आशीर्वाद। कहा आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने का अज़्म है हमारा। और अगली खबर जो हम लेंगे वो है रोज़नामा अखबार मशरक़ से, और यह है शिकस्त की वजूहात पर करेंगे गौर व फिक्र कांग्रेस हाशिए पर रही है और एक तरह से फ्लॉप शो रहा है, और इसीलिए अब उनको गौर व फिक्र करने की तो ज़रूरत है ही। और इसी के साथ ही ये था अखबारात का जायज़ा, और रुख करते हैं मौसम के मिजाज की तरफ। मौसम का मिजाज जानते हैं। मौसम की सूरत हाल के बाद सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा असेंबली इंतखाब के नताइज बीजेपी की पॉलिसी के तय लोगों के एतमाद की अलामत। कहा नतीजों में मिली है 2024 के आम इंतखाबात की झलक। अवाम ने बीजेपी के गरीबों की फलाह की पॉलिसी और अच्छी हुक्मरानी पर लगाई मोहर। असेंबली इंतखाबात में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में बीजेपी को मिली ज़बरदस्त कामयाबी। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद किसी बरसर इक़्तिदार पार्टी की दोबारा इक़्तिदार में हुई है वापसी। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली रियासत के इक़्तिदार की चाबी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हो रही तरक्की के तय अवाम ने ज़ाहिर किया एतमाद। मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा लोगों ने ज़ात पात से ऊपर उठकर दिया बीजेपी को वोट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर कई प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। अहमदाबाद में गुजरात पंचायत महासम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा।
सूमे में फंसे 600 भारतीय तलबा को बाहिफाजत निकाला गया। पोलैंड के रास्ते खुसूसी तैयारा आज सुबह 242 भारतीय तलबा को लेकर पहुंचा नई दिल्ली। आज दिन में मजीद 2 खुसूसी तैयारों के जरिए भारतीयों की होगी वापसी। जंगबंदी को लेकर रूस और यूक्रेन के दरमियान पहले दौर के सियासी मुज़ाकरात नाकाम। यूक्रेन ने कहा रूस ने नहीं मानी जंगज़दा इलाकों में फंसे लोगों तक इंसानी मदद पहुंचाने की दरख्वास्त। मुक्केबाज कृषपाल और रवि सैनी एशियाई यूथ जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में दाखिल। फाइनल मुकाबले में कृषपाल का सामना ताजिकिस्तान के अनुश्रवन इरागाशियो से, रवि का उज़्बेकिस्तान के अल-खमज़ून से होगा मुकाबला। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।